दोस्तों, आज हम समझते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड की बीमारी कैसे होती है और थायराइड दिखता कैसा है। तो हम समझते हैं इस वीडियो में, साथ ही साथ समझेंगे कि एक्यूप्रेशर के द्वारा थायराइड को 100% ठीक किया जा सकता है। तो सारा कुछ इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड वीडियोज, किसी भी बीमारी से रिलेटेड वीडियोज जो है मैं आपको पहुंचाती रहूंगी। तो सब्सक्राइब माई चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो थायराइड ग्रंथि क्या होती है, थायराइड ग्लैंड क्या होता है। गहरे लाल रंग की यह ग्रंथि कंठ के नीचे गले की जो जड़ दिखा रहे हैं, यहाँ पे होता है। एक तितली के आकार का होता है, 2 खंडों में विभक्त होती है। इसे शक्ति प्रदान करने वाली ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह शरीर में फुर्तीलापन प्रदान करती है। ये जो थायराइड की आप ग्रंथि देख रहे हैं, ये जो है शरीर में स्फूर्ति प्रदान करती है, हार्मोन्स का संचार करती है। और थायराइड ग्लैंड जो है, और ये अगर काम ना करे तो थायराइड की बीमारी जो है हो जाती है। तो इसका पाचन क्रिया से संबंध होता है। इस ग्रंथि का, जो थायराइड ग्रंथि है, इसका पाचन क्रिया से संबंध होता है और तथा शरीर में ऑक्सीजन के उपयोग को नियंत्रित करने, कार्बन डाइऑक्साइड के निकास को प्रभावित करती है। ये जो थायराइड ग्रंथि है वो ऑक्सीजन का प्रवाह को, कि कितनी बॉडी को उपयोग है, और कार्बन डाइऑक्साइड के निकास को प्रभावित करती है। इससे काफी ये इम्पोर्टेंट होती है। बहुत छोटे आकार की है, लेकिन बड़ी इम्पोर्टेंट ग्रंथि होती है। साथ ही साथ इस ग्रंथि में अल्पस्राव की स्थिति में हाइपोथायराइडिज्म या जो हाइपोथायराइड है, उस स्थिति में वयस्कों में, जो वयस्क व्यक्ति है, उसमें वजन बढ़ने लगता है और शरीर में कुछ सूजन सी आ जाती है। अगर ये ग्रंथि जो है सही से काम नहीं करती है तो उस केस में यह जो है, जो मोटापा आ जाता है, शरीर में फुलावट आ जाती है, और साथ ही साथ कहीं जगह सूजन आ जाती है बॉडी में, जिसे मिक्स एडिमा कहते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर की गतियों और सोचने व बोलने की क्रियाओं जो है, सोचने बोलने की जो क्रियाएं, वो भी अगर ये ग्रंथि ढंग से काम नहीं कर रही है तो उस केस में मंद पड़ रही है, तो क्या है, जो सोचने और बोलने की क्रिया है उसमें भी कमी आती है। त्वचा स्थूल और शुष्क हो जाती है, त्वचा में ड्राइनेस हो जाती है। जो बाल है, केश है, वो गिरने लगते हैं, बाल जो है कम होने लगते हैं, सिर के बाल कमजोर होकर गिरने लगते हैं। यहाँ तक कि गंजापन भी आ जाता है। शरीर का तापमान सामान्य से कम रहने लगता है, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी कम रहता है। और समझते हैं कि ये थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि का अगर अति स्त्राव होता है, हाइपर जो है, इसमें क्या है, इसका अति स्त्राव होता है कि अवस्था में शरीर का तापमान सामान्य से अधिक रहने लगता है। अगर इसका जो थायराइड ग्रंथि का जो है अति स्त्राव होता है, तो ज्यादा स्त्राव होता है, रिलीज ज्यादा करती है, वजन घटना शुरू हो जाता है। उस केस में गर्मी सहन करने की क्षमता कम हो जाती है, जल्दी घबराहट होने लगती है, और कई लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पे उत्तेजना हो जाना भी इसका अन्य लक्षण है। नाड़ी की गति भी बंद बढ़ जाती है, और यह ग्रंथि दाम्पत्य जीवन, जो वैवाहिक जीवन है, विशेष महत्व रखती है। क्योंकि ऐसे पति पत्नी जिनकी ये ग्रंथियां एक दूसरे के विपरीत हों, अर्थात एक ही साधारण और दूसरे की उत्तेजित,
तो उसके स्वभाव में परस्पर तालमेल होना काफी कठिन हो जाता है। तो ये भी एक इसका लक्षण है। कई बच्चों में थायराइड ग्रंथि बचपन से ही असक्त होती है, जिस कारण उसकी मानसिक वृद्धि नहीं हो पाती उस बच्चे की, तथा उनकी जनेंद्रियां पूर्णतः विकसित नहीं हो पाती। ऐसे बच्चे प्राय शारीरिक रूप से विकृत भी हो सकते हैं। तो ये थायराइड ग्रंथि का कितना बड़ा काम है, तो ये इसमें मैं आपको बता रही हूँ। और साथ ही साथ इसका उपाय क्या है, इलाज क्या है, क्या यह पूरी तरह से ठीक हो सकती है। तो एक्यूप्रेशर में ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे कि ये ठीक हो सकती है। वो भी बताऊंगी कि एक्यूप्रेशर में कैसे पॉइंट है जिससे कि ये बिल्कुल ठीक हो सकती है, अपने काम को स्टार्ट द्वारा जैसे पहले करती थी वैसे करेगी। थायराइड ग्रंथि के सामान्य स्त्राव में आयोडीन की मात्रा रहती है, पर ऐसे इलाके जहां पानी में आयोडीन की मात्रा कम रहती है वहां के लोगों को गलघंट हो जाता है। इस दशा में थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है और ऐसे क्षेत्रों में आयोडीन की कमी पूरा करने के लिए लोगों को केवल आयोडीन जो से युक्त नमक जो है खाने को कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि का इतना बड़ा महत्व है कि अगर इस ग्रंथि का छोटा सा भाग काट कर निकाल दिया जाए या पूरी ग्रंथि निकाल दी जाए तो उससे मनुष्य के स्वभाव, चाल चलन और शरीर पर काफी प्रभाव पड़ता है। अगर इस ग्रंथि को ऑपरेशन के थ्रू के अगर निकाल दिया जाएगा तो इससे उसकी जो बॉडी है व्यक्ति की उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। थायराइड के कई टेस्ट तथा T3, T4, FT1 और TSH द्वारा यह भी जानना भी संभव हो गया है कि थायराइड ग्रंथि अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रही है या नहीं। कई बार थायराइड ग्रंथि में कोई विकार नहीं होता, पर पिट्यूटरी ग्रंथि की जो निष्क्रियता है के कारण भी थायराइड ग्रंथि अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाती, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स ठीक प्रकार नहीं बनाती। डॉक्टर दवाइयों द्वारा दोनों ग्रंथियों की कार्य प्रणाली को सुधारने का कार्य करते हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर के द्वारा बिना दवाई के दोनों ग्रंथियों की कार्यविधि को ठीक किया जा सकता है। तो थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों के जो क्या पॉइंट्स हैं, क्या काम है, मैंने आपको इस वीडियो में समझाया कि थायराइड होता क्या है, कैसे ये अपना काम करना छोड़ता है, क्या इसके लक्षण होते हैं। अब मैं आपको समझा रही हूँ कि थायराइड के पॉइंट्स क्या है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्या है, जिसको दबाने से जो थायराइड है वो जो है अपना नॉर्मल काम करना द्वारा चालू कर देगा। तो देखते हैं, ये है थायराइड और थायराइड के जो पॉइंट्स है वो है इन हाथों में और साथ ही साथ कुछ पैरों में होते हैं। तो ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप किसी स्पेशलिस्ट एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट से दबाते हैं तो उस केस में ये जो है जल्दी वर्क करता है। लेकिन आप अगर आपके पास कोई एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट नहीं है, आप उसकी फीस नहीं देना चाहते हैं, तो उस केस में क्योंकि ये अगर आप जो इसको करेंगे, अगर आप स्पेशलिस्ट से दवाएंगे तो कई अदर पॉइंट्स भी होते हैं जिसको दबाने के, इस पॉइंट्स को दबाने के साथ साथ कई बार किसी और बीमारी के कारण भी थायराइड हो जाता है, तो उन पॉइंट्स को दबाना भी जरूरी होता है। तो इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, अगर आपका नॉर्मल जो है थायराइड है, आपको अगर फर्क पड़ता है तो आप इन पॉइंट्स को दबा सकते हैं और रिलीफ पा सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स जो ये इसमें आपको ये पिक्चर के थ्रू बता रही हूँ कि इन पॉइंट्स को दबाने से या इस पे मसाज करने से जो है थायराइड जो है अपना काम करना
दोबारा चालू कर देता है, एक्टिव हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो इसमें अगर स्पेशलिस्ट है, आपके पास कोई डॉक्टर है, एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट है, तो उससे आप करवाइए। अदरवाइज जो है इसमें ऊपर से नीचे एक होती है जो एक्यूप्रेशर, और एक नीचे से ऊपर होता है। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में एक्यूप्रेशर दिया जाता है। तो इन पॉइंट्स को अगर घर में आप के पास कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, तो आप घर में इन पॉइंट्स को दबा के क्या है जो थायराइड है उसका वर्क जो है, नॉर्मल वर्क जो है, अगर वह थायराइड की आपको प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थायराइड है, तो आप इस पॉइंट्स को दबा के लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिससे कि अदर लोगों को भी बेनिफिट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो देते रहूँगी। थैंक